एक बच्चा ये कह रहे हैं कि आपका होना चाहिए मोहब्बत की निशानी, तो फिर मतलब कोई शक वक्त तो नहीं है कि सीमा फिर से आपको छोड़ के फरार हो जाएंगी पाकिस्तान? इसको कह दिया कि या तो आए कोर्ट में पेश हो, अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें, नहीं तो एक तरफा फैसला फिर किया जाएगा गुलाम हैदर के हक में। अभी भी किसी दिन भी ये खबर आ जाएगी कि इसकी चार्जशीट जो है कोर्ट में जमा हम करने जा रहे हैं या हमने कर दी है। तो अगर चार्जशीट आ जाती है तो सारे द्वार, कानूनी द्वार खुल जाएंगे। इसको हमें जेल कराने में भी आसानी होगी, बच्चों को रिपोर्ट कराने में भी आसानी होगी, बच्चों को कोर्ट में जो है बुलाया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाए। तो पोस्को कोर्ट में भी हम बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे। आपको हम बता रहे हैं आज के फरीदाबाद कोर्ट में हम इन बच्चों को बुलाएंगे और जल्दी ये बच्चे भी अपनी कस्टडी में लिए जाएंगे और इनको अपनी सरकारी संरक्षण में इनको रखा जाएगा जिस प्रकार से ये हरकतें सामने आ रही है। गुलाम हैदर को विजय के जो ऑप्शन थे वो भी हमने उस प्रॉब्लम्स को दूर करके, कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कितनी भी खुशामद करनी पड़ी, अपने लीगल एफर्ट्स करने पड़े या जो मर्जी करना पड़ा, वो हमने क्लियर कर दिया है। और कोर्ट से भी, जो कोर्ट में भी हमने गुलाम हैदर की जो रिक्वायरमेंट थी, कोर्ट से भी हमने अपनी दोस्तों अब होगी ये भगोड़ी गिरफ्तार, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर पर ले लिया एक्शन। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, ये भगोड़ी पाकिस्तान से किस तरह हमारे देश के अंदर इलीगल घुसी है और इस सचिन के घर पर रह रही है एक नाजायज रिश्ते में। मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं वो अपने दोनों कान खोलकर सुनना, क्योंकि दोस्तों आज मेरे पास जो अपडेट है वो बहुत बड़ी है मोमिन मलिक सर की। क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर पर जो एक्शन लिया है, जो इसके केस डाले हैं कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया है कि अब सीमा हैदर गिरफ्तार होगी, क्योंकि इसकी चार्जशीट अब कोर्ट के अंदर आएगी। हाँ दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने जो अब चाल चली है उसके ज़रिए कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश होगी और ये सीमा हैदर की गिरफ्तारी के रास्ते खुल जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब इसका मटके का ढोंग जो चला है वो काम नहीं आएगा, अब ये जाएगी जेल। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे हैं वो भारत में नाजायज़ तरीके से ट्रैफिकिंग करके भारत में लाए गए हैं और उसके लिए जितने दूसरे जिम्मेदार हैं उससे ज़्यादा उन बच्चों की माँ सीमा हैदर जिम्मेदार है। और वो बच्चे आज के वक्त में वो कितना भी वीडियो दिखा ले कि मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन सही मायने में गुलाम हैदर के हक मारा जा रहा है। जिस बाप की वो औलाद है उस औलाद के हक राइट नहीं है कि किसी की औलाद को नकली बाप बनने की कोशिश करे। ऐसा इम्पॉसिबल है। वो कितना भी प्यार दिखाने की कोशिश करे या उसका सारा प्यार वहां खत्म हो जाता है जब वो किसी प्रकार की हरकतें करता है। तो वो सारा दिखावा है, कुछ भी नहीं है। जो असल बाप अपने बच्चों के लिए हो सकता है वो दूसरा बाप कभी भी नहीं हो सकता। वो तो बाप है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वो जबरदस्ती का एक संबंध है। इलीगल रिलेशंस हैं, इलीगल कंपनी है, कानून की नजर में उसका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों अभी 12 इसमें कुछ दिन पहले, अभी तारीख थी 2-4 दिन पहले फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट में तारीख थी, तो उसमें ये ना तो सीमा का कोई वकील आया, ना सचिन का कोई वकील आया, ना ये पहुंचे वहां पर। जब तक हम वहाँ थे तो ये लोग नहीं पहुंचे। तो जज साहब ने एक नया ऑर्डर पास किया है इनको कि इनके खिलाफ जो है वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी जाए कि या तो आ जाइए वरना तो सारा एक तरफा फैसला गुलाम हैदर के हक में कर दिया जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कहते हैं जी नोटिस नहीं मिला, ये नहीं, जानबूझ के डिले कर रहे हैं मैटर को। लेकिन जज साहब के सामने हमने सारी बातें वो रखी, तो जज साहब ने वो इसको कह दिया कि या तो आए कोर्ट में पेश हो, अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें, नहीं तो एक तरफा फैसला फिर किया जाएगा गुलाम हैदर के हक में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो पिछले दिनों कुछ वीडियो आई थी, तो हमने उन वीडियोस को, जो हमारे बड़े अधिकारी लेवल के हैं, सेंट्रल लेवल के अधिकारी हैं, जो दूसरे अधिकारी, उनको हमने भेजा है और हमारी इस लेवल पे बातचीत का सिलसिला भी जारी है। तो हमें जो नई इसकी चार्जशीट पूरी तरीके से वो हो चुकी है। कभी भी किसी दिन भी ये खबर आ जाएगी कि इसकी चार्जशीट जो है कोर्ट में जमा हम करने जा रहे हैं या हमने कर दी है। तो अगर चार्जशीट आ जाती है तो सारे द्वार, कानूनी द्वार खुल जाएंगे। इसको हमें जेल कराने में भी आसानी होगी, इन बच्चों को डिपोर्ट कराने में भी आसानी होगी और वो तमाम अटकलें, जो कानूनी अटकलें हैं, वो तमाम अटकलें जो हैं पूरी हो जाएंगी और इन बच्चों को हम, अगर गुलाम हैदर भारत में नहीं भी आया तो इनको डिपोर्ट कराने में हमें बहुत बड़ी सुविधा। ये तो हुई इनके डिपोर्टेशन की बात और चार्जशीट की बात। तो चार्जशीट नंबर 1 तो ये कि चार्जशीट जो है वो ज्यादातर वो मुकम्मल हो चुकी है, सारे फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें किसी दिन भी आपको ये खबर मिलेगी कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है और उसके तमाम फैक्ट जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो
इस संबंध में जैसे ही ये फैक्ट हो जाए, ये फैक्ट पूरे करके चार्जशीट 173(2) के तहत जो है चालान कोर्ट में आ जाएगा, तो इसमें चार्ज लगेगा। चार्ज लगने के बाद एविडेंस और गवाही का दौर शुरू हो जाएगा और हम कोर्ट में खड़े होकर के इसके खिलाफ जितनी भी गवाही हो सकेंगी वो देंगे, इसको सजा कराने में पूरी पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ कोर्ट जब ट्रायल चलेगा तो कोर्ट अपने आदेश में ये ऑर्डर भी कर सकती है कि इन बच्चों को फौरन से रिपोर्ट किया जाए, ये कोर्ट के आदेश के ऊपर है। उसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है, जो पोक्सो कोर्ट है, वो भी हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को कोर्ट में जो है बुलाया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाए। तो पोस्को कोर्ट में भी हम बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे। आपको हम बता रहे हैं आज के फरीदाबाद कोर्ट में हम इन बच्चों को बुलाएंगे और इन बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे और इनसे कोर्ट भी पूछेगी कि तुम्हारे साथ क्या रवैया है, क्या नहीं। इसको पढ़ा दिया जाएगा, हम मानते हैं इन बच्चों को पहले से ट्रेन कर दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वहां उसके साथ साथ हम जो साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी राय लेंगे, जो डॉक्टर्स हैं और कराए जाएंगे। तमाम बच्चों की हम एविडेंस उस कोर्ट में कराएंगे। उसके अलावा जो बच्चों को बार बार टॉर्चर की जो खबरें आ रही थी, उसके लिए हमने ये कदम उठाया कि हम बच्चों की गवाही को कोर्ट में कराएंगे और उस बच्चों से पूछा जाएगा कि कैसे कैसे हरकतें होती है, कहाँ का हाथ लगा, वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे। उसके अलावा जो बल्लभगढ़ का जो वहाँ के जो एसएचओ है उनकी गवाही वहाँ पर कराई जाएगी, उनसे भी हम पूछताछ करेंगे, ये कब पकड़ी गई, क्या इनका रिकॉर्ड है, वो सारी बातें कोर्ट में आकर के गवाही देंगे। रघुपुरा पुलिस को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा और उनसे भी सारी गवाही की जाएगी। तो ये एक पोस्को कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उस पर बहुत जल्दी जो तारीख होने वाली है उसमें सम्मन्स भी 1-2 दिन में हम वो सम्मन्स भी करा देंगे, वो कम्युनिटी पर लगाएंगे। तमाम सम्मन्स वो जो कोर्ट में इन लोगों को बुलाएंगे, तमाम सम्मन्स आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये चार्जशीट के सिलसिले से बात होगी, जो पोस्को में ये हरकतें कर रहे थे उसके सिलसिले से बात होगी, और साथ साथ पोस्को कोर्ट ये आदेश भी दे सकती है कि इन बच्चों को फौरन से डिपोर्ट किया जाए, ये आ सकता है उसमें आदेश। और कस्टडी में लेने के आदेश तो इनके बहुत पहले हो चुके हैं। अब इन बच्चों को जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्दी इन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेने का भी जो सिलसिला काफी टाइम से चल रहा था वो सिरे चढ़ता नजर आ रहा है और जल्दी ये बच्चे भी अपनी कस्टडी में लिए जाएंगे और इनको अपनी सरकारी संरक्षण में इनको रखा जाएगा, जिस प्रकार से ये हरकतें सामने आ रही है। और जैसे इनको संरक्षण में रखा जाएगा तो इनकी डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर गुलाम हैदर भारत में आता है, जो उसकी वीजा की जो प्रोसेस में जो अड़चने थी वो हमने नए सिरे से दोबारा फिर उनको दूर किया है और वो डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी ही जो फर्दर रिक्वायरमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी उसको मंडे तक, उम्मीद करते हैं कि मंडे तक वो डॉक्यूमेंट्स हम पहुंचा देंगे और जो अड़चन थी वो दोबारा अड़चन वो खत्म कर कोशिश करेंगे। तो अच्छा है कि गुलाम हैदर को वीजा मिल जाए और वो भारत में आ जाए और अपने बच्चों मुलाकात भी कर ले, बातचीत भी कर ले और उनको डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में जो उनकी जरूरत पड़ेगी या उनकी जो जैसी भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो उसको पूरा कर सके। तो उस पर भी हमने काम ज्यादातर कंप्लीट कर लिया है और सरकार की तरफ से भी उसमें काम चल रहा है और वो ऑर्डर्स जो गए थे उस पर अमल होने वाला है, वो किसी दिन भी अमल हो सकता है। इसके अलावा वीजा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, चार्जशीट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, जो पता लगा है कि वो जल्दी किसी दिन भी ये हो जाएगी तो चार्जशीट आ जाती है और वीजा का हो जाता है। तो डेपोटेशन की इनकी रिपेट्रिएशन की जो बच्चों की है, जो इनके वतन भेजने की बारी है, वो उस पर सरकार की तरफ से बड़ी जल्दी उसमें जो अधिकारी हैं वो उस पर काम शुरू हो जाएगा। उनको किसी दिन भी बच्चों को यहाँ से कस्टडी में लेकर के वो पाकिस्तान सरकार के थ्रू, उनके हाई कमीशन के थ्रू गुलाम हैदर तक उन बच्चों को भेजा जाएगा। तो जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे खुल चुके हैं। गुलाम हैदर को वीजे के जो ऑप्शंस थे वो भी हमने उस प्रॉब्लम्स को दूर करके, चाहे कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कितनी भी खुशामद करनी पड़ी या अपने लीगल एफर्ट्स करने पड़े या जो मर्जी करना पड़ा, वो हमने क्लियर कर दिया है। और कोर्ट से भी कोर्ट में भी हमने गुलाम हैदर की जो रिक्वायरमेंट थी, कोर्ट से भी हमने अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली है। तो उम्मीद है 1-2 दिन में कोर्ट का बुलावे का जो लेटर है, जो नोटिस है, वो भी जारी हो जाएगा कि गुलाम हैदर की इस केस में जरूरत है, वो भी हम आपको कम्युनिटी में लगा के देंगे ताकि लोगों को अपडेट हो जाए और लोग गुमराह ना हो कि गुलाम हैदर को कोर्ट ने भारत में बुलवा लिया है। और वीजे की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सोल्व जो है हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन पे हो चुकी है, जो मंडे तक या उम्मीद है मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक पर डेफिनेट जो है उसको पहुंच जाएगी। तो गुलाम हैदर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीजे की तरफ से भी उसका जो दिक्कत थी वो सब अब दूर हो गई है। कोर्ट की तरफ से उसको बुलावा उसको मिल जाएगा, नोटिस पे जो हम लगा रहे हैं, जो हाई कमीशन के थ्रू हम भिजवाएंगे, जो हमारा इंडियन हाई कमीशन उसके थ्रू भिजवाएंगे, विदेश मंत्रालय के थ्रू भिजवाएंगे, वो सब हम कर चुके हैं। और इसकी चार्जशीट के लिए भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, वो चार्जशीट भी आ जाएगी। तो अब ये मामला जो है वो बहुत ही तेजी पकड़ चुका है और इस पे बड़ा हाई लेवल पे काम चल रहा है। तो गुलाम हैदर भी आ जाएगा, जैसे चार्जशीट भी इसकी जो ना शामिल हो जाएगी और इनके रिपेट्रिएशन का जो काम है, बच्चों की रिपेट्रिएट करने का, इनको वापस इनके मुल्क भेजने का, वो काम भी बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जितने दिनों हमने आपको अपडेट नहीं दी तो उसका यही कारण था कि वो प्रोसीडिंग चल रही थी, उसको बीच में छेड़ना या उसके बारे में बातचीत करना ठीक नहीं था। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई अच्छा माने, कोई हम पे यकीन करे ना करे, वो अलग इशू है। हमें यकीन कराने से ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। हमारा जो काम था हम कर चुके हैं और उस पर बहुत जल्दी रिजल्ट सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। जितना इंतजार गुलाम हैदर को करना था अपने बच्चों से अलग होने का, वो कर चुका है। अब वो घड़ी बहुत ही नजदीक और जल्द आने वाली है कि जब वो अपने बच्चों से मिलेगा और उनकी बातचीत का भी, इससे इन सबसे अलग एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बच्चों से बातचीत का सिलसिला भी कोर्ट के माध्यम से हमने उसको सिरे चढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसमें हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे आ जाएगा तो परमानेंट कभी भी जब गुलाम हैदर चाहे वो अपने बच्चों से, उसको एक नंबर दिया जाएगा और पुलिस के जरिए से वो बातचीत उन बच्चों से, वीडियोग्राफी के जरिए से उससे वो अपने बच्चों से बातचीत कर सकेगा जब उसका दिल चाहे, हफ्ते में, 10 दिन में, या फिर जब उसको जरूरत समझेगा। तो जब तक वो यहाँ नहीं आता तो वो अपने बच्चों से बातचीत भी कर सकेगा। पाकिस्तान में और भारत में थोड़ा सा फर्क है कि जब भारत में किसी मुलजिम को आप देखेंगे कि किसी मुलजिम को कोर्ट में हम पेश कर रहे हैं
तो कोई उसके परिवार का सदस्य उसको ना तो कुछ खाने के लिए दे सकता है, ना उसको कपड़े दे सकता है, ना उससे बातचीत कर सकता है। अगर बातचीत भी करेगा तो बहुत दूर खड़ा होकर के कोर्ट की परमिशन से करेगा। तो कस्टडी में तो वीडियोग्राफी से बात कराने का भारत में कोई मतलब ही नहीं है। अगर भारत के पुलिस वाले कस्टडी में कोई बातचीत उसके परिवार से करा दे तो यहाँ पर तो सीधा ही जो पुलिस अधिकारी, जो सीनियर पुलिस अधिकारी है, वो पंजाब पुलिस रूल और इंडियन पुलिस रूल के मुताबिक उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी इंक्वायरी चला दी जाएगी। ये भारत में ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। बातचीत अगर जो होगी कोर्ट के ऑर्डर से और एक स्पेशल जगह नियुक्त की जाएगी पुलिस के माध्यम से, एक बाकायदा वीडियोग्राफी का इंतजाम किया जाएगा कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग, और तब बातचीत हो सकती है। कभी भी कोर्ट में कस्टडी में जाते हुए कभी भी बात नहीं हो सकती। ये भारत में एक ऐसा है। अगर कोई ऐसा पुलिस वाला करवा देता है तो उस पुलिस वाले की जो है एक तरीके से इंक्वायरी खुल जाएगी, उस पर डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोर्ट भी अगर परमिशन देगा तो वो कोर्ट एक जगह डिसाइड करेगा, एक उसके बाद वो करेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। कई देशों में जजेस के ऊपर बात है, वो कस्टडी में भी करवा सकते हैं। उनका अपना अलग अलग देशों के कानून है, उनकी समझ है, उनके जजेस का अलग अलग तरीका है, उनके वकीलों का अलग अलग तरीका है, उनके पुलिस का अलग अलग तरीका है। इंसानियत के नाते वो करा सकते हैं, जो कराई भी है लोगों ने। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। जो काम हमने करने थे वो कर चुके हैं, जो सरकार ने करने थे, जो हमारे देश की जो डिपार्टमेंट्स है जो उन्होंने करने थे वो कर चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। और इनको वापस भेजने की जो प्रक्रिया है उस पर भी जोरदार काम चल रहा है। किसी दिन भी ये बच्चे सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये वापस जा सकते हैं। गुलाम हैदर का वीजा में भी हरी झंडी लगभग हो ही चुकी है। जो एक डॉक्यूमेंट था वो हमने जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। कोर्ट द्वारा ऑर्डर भी हमने उसमें पूरी अपनी प्रोसीडिंग को अडॉप्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये सारी बातें आई रही बातचीत की, तो बातचीत दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और अब इसके ऊपर किस तरह से एक्शन होगा ये आपने देख लिया होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।